ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः ॐ सः जूं हौं ॐ। दोस्तों, आज हम आपके साथ महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी क्या महिमा है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और प्रस्तुति को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलते हैं एक पौराणिक कथा की तरफ। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम मार्कंडू था। मार्कंडू ऋषि के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम जैसा चाहोगे वैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, परंतु वह अल्पायु होगा। इतना कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। मार्कंडू ऋषि के यहाँ पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु ऋषियों ने बताया कि आपका पुत्र अल्पायु है। यह सुनकर ऋषि बहुत ही दुखी हुए। उनके इस दुख को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान शिव चाहेंगे तो यह विधान भी टल जाएगा। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और ऋषि ने उनका नाम रखा मार्कंडेय। मार्कंडेय जब बड़े हुए तो भगवान शिव की कही हुई समस्त बातों का वृतांत उन्होंने अपने पुत्र को बताया। पुत्र ने कहा कि भगवान शिव चाहेंगे तो यह विधान भी टल जाएगा, और तभी से मार्कंडेय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगी। मार्कंडेय की मृत्यु का जब समय नज़दीक आया तो मार्कंडेय एक वन में जाकर शिवलिंग के आगे महामृत्युंजय मंत्र की रचना करके वहाँ पर शिव की लिंग के सामने इस मंत्र का जप करने लगे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो जैसे ही उन्होंने उनके प्राण खींचने की कोशिश की और अपना पासा डाला, वैसे ही वे शिवलिंग से जाकर लिपट गए। शिवलिंग पर वह पासा पड़ा तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और यमराज के सामने आकर बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे भक्त पर आक्रमण किया। तब यमराज ने उन्हें विधि के विधान का याद दिलाया, पर शिवजी नहीं माने और उन्होंने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से महामृत्युंजय की उत्पत्ति हुई और ऐसा माना जाने लगा कि विषम परिस्थितियों में अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो वे विषम परिस्थितियां भी कट जाएंगी। अब चलते हैं हम महामृत्युंजय की महिमा की तरफ। तो दोस्तों, महामृत्युंजय को संजीवनी मंत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मरणासन व्यक्ति भी है और उसके सामने अगर 64,000 बार या 1.25 बार इस महामृत्युंजय मंत्र की जप कर दिया जाए और समर्पित फूल जो भगवान को थे वो उसके सिरहाने रख दिया जाए तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। महामृत्युंजय का जप जो सुबह और शाम उठने के पहले, सोने के पहले करते हैं और भगवान शिव को जो जल समर्पित करते हैं उसे रोज़ ग्रहण करते हैं तो कई घातक बीमारियों से उनकी रक्षा होती है। यही नहीं, जो भी महामृत्युंजय का जप रोज करते हैं, भगवान शिव स्वयं हाथ में अमृत का कटोरा लेकर उन्हें दान करते हैं और वह संजीवनी मंत्र उनके लिए सच में संजीवनी का कार्य करता है। यही नहीं दोस्तों, भगवान शिव महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वालों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम महामृत्युम भी है। इसी के कारण महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई और इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी है। आप चाहें तो इसे एक बार आजमा के ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय हम चाहें तो सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं।
और भगवान शिव को जल अर्पित करके उन्हें बेलपत्र चढ़ाने के बाद अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो प्रभाव और अधिक होता है। यही नहीं मित्रों, विषम परिस्थितियों में महामृत्युंजय का जाप हम कभी भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है और हम उसके नाम पर महामृत्युंजय करवाते हैं तो हमें पूरे अनुष्ठान में एकदम सही विधि से पूजा करानी चाहिए और जो फूल हमें मिलते हैं उन फूलों को उसके सिरहाने रख देना चाहिए। अवश्य ही हमें चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यही है महामृत्युंजय की महिमा। भगवान शिव महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने वालों पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।